गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज है 6 मार्च 2025 और आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। लास्ट 3 एक्सपायरीज पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स 3 जो एक्सपायरी हमने ट्रेड की हैं उन 3 के तीनों में हमको प्रॉफिट हुआ है। और जो ट्रेड करने के लिए हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो MACD, बट उसको थोड़ा सा हमने अपनी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो बेसिक वो MACD इंडिकेटर नहीं है जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है। सो देखते हैं, आज हमारे लिए है 4th एक्सपायरी ट्रेड वीकली जो हम करने वाले हैं। सो आज चेक करते हैं किस तरीके का मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में कहाँ पे हम कौन से ट्रेड लेते हैं। सेम वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीक यूज़ किए थे। सो देखते हैं आज का दिन हमारे लिए किस तरीके का रहता है। और अभी टाइम हो गया है 0727 और फिलहाल मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगा लिया है निफ्टी का चार्ट, बिकॉज आज निफ्टी की एक्सपायरी है। सो फिलहाल निफ्टी की जो वैल्यू चल रही है वो फिलहाल चल रही है 22,364 और हम यहाँ पे ध्यान देंगे दिस इज क्लोज। क्लोज प्राइस होगी, इससे हमारा डिसाइड होगा कि हमारा जो ATM है वो क्या होगा। सो क्लोज होने देते हैं इसको। मैंने इसके ऊपर में रख दिया है। ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, 9:30 पे जो क्लोज हो जाएगी। फिलहाल जिस तरीके का चल रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि 22,350 का ही क्लोज आना चाहिए। ATM जो है हमारा वो 22,350 होना चाहिए, बिकॉज 22,350 की ही स्ट्राइक अवेलेबल है, या 22,300, 22,350 एंड 22,400। सो 22,350 के ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही है। सो हम चार्ट लगा सकते हैं 22,350 की कॉल एंड 22,350 की पुट का, उसको भी ऐड कर लेते हैं। 22,350 की कॉल एंड पुट ये दोनों हमने ऐड कर लिए। इसको पॉप आउट करते हैं, इस दोनों के चार्ट अलग अलग लगा लेते हैं। ये आ गया है 22,350 की कॉल एंड दिस इज 22,350 की पुट। इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इसको कर लेते हैं इंडिकेटर MACD। इसमें हमारा वाला इंडिकेटर लगा हुआ है और जिसमें हमने सिर्फ सिंगल लाइन को यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव है फिलहाल इसमें। और 22,350 की कॉल को भी 5 मिनट्स का कर लेते हैं MACD। इसमें भी हमने लगा दिया है। ओके, सो इसमें जो हम देख रहे हैं दिस इज MACD की वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। और 22 इसमें भी हमको जो वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पे। सो फाइनली सबसे पहले चेक करते हैं निफ्टी के जो क्लोज है फिलहाल हमको यहाँ दिख रहा है। सो हम यहाँ पे लेके अगर इसको आ जाते हैं, सो इसमें हमें दिख रहा है कि निफ्टी का जो क्लोज आया है वो 22,359.85 है। सो 22,350 हमारे लिए ATM हो गया है। हम चेक करते हैं 22,350 की कॉल एंड पुट। सो 22,350 की कॉल में जो MACD की वैल्यू है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स की वो पॉजिटिव है 0.87। तो फिलहाल हम कॉल साइड में तो ट्रेड नहीं लेंगे। आप पुट साइड को चेक करते हैं। पुट साइड में ये नेगेटिव है जो हमको नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ तक हमारी वैल्यू है -4.92। सो हम ट्रेड अगर इनिशिएट करेंगे तो वो पुट साइड में इनिशिएट करेंगे, बट ओनली तब जिस टाइम पे ये जो लो की वैल्यू है अगर हम देख रहे हैं। सो लो हमको ये नज़र आ रहा है। सो लो जो है कैंडल्स का वो है हमारा 18। सो 18 के नीचे ही हम इसको सेल करेंगे अगर आती है, और अगर नहीं आएगी तो इस ट्रेड को फिलहाल हम जो 22,350 के पुट का है उसको छोड़ देंगे। उसकी जगह हम इसमें वेट करेंगे। जब ये नेगेटिव होगा उसके बाद में 22,350 की कॉल में हम एंटर कर जाएंगे। सो वेट करते हैं कब ये नेगेटिव होता है या फिर वो 18 के नीचे आता है, उसके बाद ये ट्रेड इनिशिएट होगा हमारा। सो वेट करते हैं। तो फिलहाल जो है अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि MACD में जो सिग्नल लाइन है वो नेगेटिव हो गई है। ये देख रहे हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, अगर हम यहाँ चेक करेंगे वैल्यू हमको यहाँ दिखती है। तो यहाँ देखेंगे तो सिग्नल लाइन इस कैंडल पे नेगेटिव हो गई है
और इसका लो जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। इसका लो है 35.95, सो हम 35.95 माइनस 1 34.95 पे 22,350 में कॉल का ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। सो प्लेस करते हैं ऑर्डर 34.95 पे। उससे पहले हम बाई कर लेते हैं, कॉल है तो बाई कर लिया हमने हेज मार्केट पे, सेल का ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया स्टॉप लॉस में 34.95 एंड 34। सो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया कॉल साइड में। अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज वैल्यू नेगेटिव है इस कैंडल में -0.49, सो हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा 22,350 तो नेगेटिव है बट उसका लो जो है दैट इज़ 18 रुपीज़। सो 18 रुपीज़ के नीचे ही हम उसको फिलहाल सेल करेंगे और तब तक वेट करते हैं। अगर 18 नहीं आएगा और ये पॉजिटिव हो गया सो ये ट्रेड हमारे लिए नल एंड वॉइड हो जाएगा। 18 - 1 17 पे पुट का भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि अगर बाई चांस आता है तो हमारा ये भी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। सो पुट का भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिलहाल तो काफ़ी ऊपर चल रहा है 17, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करें, ट्रिगर प्राइस है 17 और प्राइस को भरा जाता है उससे कम 16। सो हमने ये भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। हमारा 22,350 की पुट जो है इसमें हमको 1100 रुपये का करीब का प्रॉफिट आ रहा है। ये हमारी सेल हो गई थी 1107 पे। मेरे से आज एक ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे जो वैल्यू है MACD की वो पॉजिटिव हो गई थी, इस कैंडल में नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गई थी। सो मेरे को ऑर्डर प्लेस करना था 49.3 प्लस 150.3 पे एट 1140, बट मैं भूल गया और फिर मैं कहीं इस कैंडल में यहाँ पे इस कैंडल में कहीं एग्जिट हुआ था। हमारा एग्जिट आया था 1151 में। सो डिले कर दिया था जिसकी वजह से जो हमको लॉस होना चाहिए था कुल 1500 पॉइंट का वो 2800 पॉइंट का हो गया। फाइनली 3 बजने वाले हैं और अब हम एग्जिट करेंगे 22,350 की पुट को। इसमें तो खैर हमारा ठीक टाइम पे एग्जिट तो खैर हमारा यहाँ आया था बट गलती हो गई थी जिस वजह से मैं यहाँ एग्जिट नहीं कर पाया था और इस कैंडल में हमने 72 के करीब में एग्जिट किया था। नहीं तो अगर 50 पे एग्जिट होता तो 20 पॉइंट्स हमारे और बच सकते थे,
बट फिर भी बहुत अच्छा तरीके से एग्जिट हो गया, बिकॉज फाइनली जो हमने 72 पे एग्जिट किया था वो अभी 191 चल रही है। और पुट तो मॉर्निंग में नीचे जाके काफ़ी ऊपर गई थी और हमारे पास में 18 में हमने यहाँ कहीं शॉर्ट कर दिया था। उसके बाद में ऊपर गई, नीचे आई, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट थी आज। एग्जिट कर दिया, 3 o'clock हो गया और इसमें ऑर्डर तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अब हम 5 पैसे में अगर इसको एग्जिट भी करते हैं तो फिर हमारे ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे, सो इसको एग्जिट नहीं करेंगे। फाइनली द मार्केट इज क्लोज्ड। बहुत ही टफ डे था, बहुत ही मुश्किल दिन था। मार्केट जहाँ से ओपन हुई वहाँ से विद इन 45 मिनट्स इट वाज डाउन 220-30 पॉइंट्स। देन वहाँ से एक अप मूव आया, अप 150 पॉइंट्स, एंड 15 मिनट्स में डाउन 120 पॉइंट्स, और फाइनली डे हाई पे क्लोज हुई है। आज हम किसी तरीके से, हमको लॉस तो हुआ है, बट उसमें क्या थोड़ी सी गलती मेरी भी रही है, बट जिस तरीके से मूवमेंट था आज ऑप्शंस का, स्टार्टिंग में जो हमने मॉर्निंग में जो सबसे पहले हमने कॉल शॉर्ट की थी वो 15 मिनट्स में 24-25 रुपीज़ से 116 हो गई थी। इट मीन्स क्लोज टू 5 टाइम्स। देन अगली ही कैंडल में वो दोबारा वहाँ से 70% क्रैश हो गई। उसके बाद फाइनली ये कॉल जो है ये प्लस में बंद हुई है 190। पुट जो थी वो हमारी बाद में शॉर्ट हुई थी क्लोज टू 18 रुपीज़। स्टार्टिंग में वो मोर देन 100 उसकी वैल्यू थी, तो हमने पुट में तो हमको पूरा 18 रुपीज़ था वो हमको मिल गया था। कॉल में मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि बीच में मैं अपने बाकी जो ट्रेड्स हैं अदर देन दिस उसको देख रहा था, तो फाइनली इसको मिस कर गया था एक जगह पे। सो जो एग्जिट हमको 49 में आना चाहिए था, अब वो एग्जिट मैंने लिया 72 में, 50 में आना चाहिए, तो इनडायरेक्टली 22 रुपीज़ के करीब का एडिशनल लॉस उसमें मैंने बियर किया। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरे को टोटल जो लॉस है वो लगभग ना के बराबर में होता, हमको कोई भी लॉस नहीं होता। बट इसमें ठीक है 1600-1700 के करीब का लॉस जो है वो हुआ है, 1638। बट ठीक है, कोई वो नहीं है। इतनी टफ मार्केट में जिस टाइम पे कॉल एंड पुट की वैल्यू 2-3-4 टाइम्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स में अगर हो जा रही थी, उस दिन भी हम इतने मिनिमल लॉस के साथ में निकल गए, वो भी तब जबकि मिस्टेक हमारी तरफ से हुआ था। अगर 20-22 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमारा जो लॉस है वो जस्ट होता 100-150 और 200 रुपीज़। सो इससे जो एक चीज़ हमको सीखने को मिलती है वो ये है कि ट्रेड को कभी भी ट्रैक करना बंद नहीं करना है। मैं क्योंकि अपने बाकी ट्रेड्स जो देख रहा था उसकी वजह से मैं 10 मिनट्स के लिए इस ट्रेड को नहीं देख पाया, क्योंकि मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। अगर वो वॉलेटिलिटी नहीं होती तो शायद मैं इसको ट्रैक कर रहा होता और मैं 50 में एग्जिट कर जाता, जो कि जिस ट्रेड को मैंने एग्जिट किया 72 में। इट वॉज ए टफ डे इन द मार्केट, लेकिन हम जो अपने MACD इंडिकेटर में सिग्नल लाइन को यूज़ करते हुए जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम बच गए। हमको बड़ा लॉस हो सकता था आज, बट क्योंकि हम अपने सारे रूल्स को हम फॉलो करते रहे और वो चीज़ करने के बाद में फाइनली हमको हमारी गलती की वजह से 1638 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अगर हम वो गलती नहीं करते तो आज जो हमारा लॉस है वो 0 के करीब ही होता। बट एनीवेज फिर भी ठीक है। लास्ट 3 एक्सपायरी से तो जो हमने एक्सेल में अपडेट किया है उसमें हम प्रॉफिट बना रहे थे। इस एक्सपायरी में 1600 का लॉस अपनी गलती की वजह से जायज़ है, कोई उसमें बुरी चीज़ नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जिसमें कि मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कि एक ही इंडिकेटर को अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आज की टफ मार्केट में भी अगर किसी इंडिकेटर में आपको लॉस ही बहुत कम होता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज आज बहुत सारे ट्रेडर्स को जिन्होंने 100-200% का भी एसएल जो नॉर्मल केस में जिस तरीके से ट्रेड करते रखा होता, वो दोनों तरफ में ट्रिगर हो जाता, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।